सवाल क्या है? सवाल है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 1.15 गुना 10⁻³ पर सेकंड। इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा को घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा? ये हमारा क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे? इसका हल करेंगे। सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है दिया गया है? वेग स्थिरांक के बराबर 1.15 × 10⁻³ पर सेकेंड। प्रारंभिक मात्रा ए बराबर 5 ग्राम दिया गया है, शेष मात्रा a - x बराबर 3 ग्राम। यानी अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, मान लीजिए रिएक्शन कर रहा है और एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो t बराबर 0 जो प्रारंभिक है उस समय ये ए का जो अमाउंट है 5 ग्राम है। उस समय बीतने के बाद तो मान लेते हैं t समय बीत गया, t बराबर t, तो उस समय ये बच जाता है 3 ग्राम। कितना बच जाता है? 3 ग्राम बच जाता है। तो वही शेष मात्रा क्या हो गया इसका? 3 ग्राम। और प्रारंभिक मात्रा कितना था? 5 ग्राम। अब सूत्र से हम लोग जानते हैं सूत्र, तो सूत्र में k बराबर होता है 2.303 डिवाइडेड बाई t log a/a - x। यानी प्रारंभ में जो हमारा अमाउंट का मात्रा था और जो शेष बचा वो। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला जो लिखे, क्या लिखे? k = 2.303 डिवाइडेड बाई t log a/a - x। अब t को इधर ले आते हैं, तो t को इधर लगे तो उधर चल जाएगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा? 2.303 डिवाइडेड बाई log 5/3। 5 कैसे आया? 5 a बराबर प्रारंभिक मात्रा 5 था, शेष बचा हुआ a - x, इतना आ गया 3। अब हम लोग जानते हैं लोग जब 11th क्लास में पढ़े होंगे, 11th क्लास में पढ़ाया जाता है लोग, तो वहाँ से log 5/3 का वैल्यू होता है 0.2218। या इसको आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। आप लोग ऐसे लिखा रहे हैं तो समझ लोग बेस 10 लिखा होता है, बेस 10 में हम लोग मान करते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको? log 5 - log 3। log 5 का मान निकाल लीजिएगा, log 3 का मान निकाल करके इसको हटा दीजिएगा तो इतना मान आ जाएगा आपको। तो उसके बाद जब इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा, कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये आएगा 4.2 सेकेंड। क्योंकि हमको टाइम पूछ रहा था, टाइम कितना होगा? टाइम लगभग 444 सेकेंड, यानी 4.4 मिनट के आसपास आएगा। ठीक है, कोई डाउट होगा तो फिर आप पूछ सकते हैं। SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। यहाँ हमको क्या पूछ रहा है? वेग स्थिरांक, यानी कांस्टेंट रख के पूछ रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हमको करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले जो दिया गया है, जो भी दिया गया है वो लिखेंगे, क्या क्या दिया गया है, समझे? उसके बाद जो पूछा जा रहा है उसके रिलेटेड हमको फॉर्मूला खोजेंगे और फॉर्मूला को यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, दिया हुआ है अर्ध आयु यानी हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कितना दिया गया है? 60 मिनट। अभिक्रिया किस कोटि का है? प्रथम कोटि का है। हम लोग जानते हैं प्रथम कोटि के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 डिवाइड बाय k। 0.69 है, यहाँ पे 6 है लिखा हुआ, 693 डिवाइडेड बाय k। तो k को इधर लाएंगे, इसको उधर भेज देंगे, तो k बराबर क्या हो जाएगा? 0.693 डिवाइडेड बाय t हाफ, यानी हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ कितना दिया गया हमको? 60 मिनट दिया गया है। तो क्या करेंगे? इसको 0.693 डिवाइड बाय 60 लिखेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमको आएगा 0.01155 पर मिनट। पर मिनट क्यों आया? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है? हाफ लाइफ नीचे है, तो इसको अगर मिनट यहाँ पे पर ले जाएंगे, यहाँ पे पर लिखना पड़ेगा हमको, -1 लिखना पड़ेगा। अब इसको जब हम क्या करेंगे? अपने वैज्ञानिक भाषा में लिखेंगे इसको 1.155 × 10⁻² पर मिनट। अब इसी को हम अगर सेकंड में लिखना चाहें, सेकंड लिखना चाहेंगे तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है? 1 मिनट बराबर जो होता है 60 सेकंड होता है। यहाँ पे कितना है? 60 मिनट है, इसका मतलब 60 × 60 सेकंड है, यानी 3600 सेकंड बनाएगा। ये 3600 सेकंड है। तो अब इससे क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो सॉल्व करके कैलकुलेट करके हमको आएगा 1.93 × 10⁻⁴ पर सेकेंड। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? k बराबर जो हमारा क्या पूछ रहा था? वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक क्या हो जाएगा? 1.93 × 10⁻⁴ पर सेकेंड। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत है तो आप अच्छा से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अच्छा से भाग दीजिएगा, उसके बाद आपको ये निकल जाएगा। फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।